तो हम लोगों ने sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक मॉलिक्यूल दिया था एलिन, कि आप सब लोग उसको ट्राई करो। और क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ एलिन आर इन वन प्लेन। तो बताना कि एलिन के कितने एटम्स एक्चुअल में एक प्लेन में हैं। तो हम लोग अब उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखते क्या है ये बात ध्यान रखना है, जो लीनियर होता है वो ऑटोमेटिक प्लेनर होता है। सो दिस इज एलिन मॉलिक्यूल। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दिस इज sp2 sp एंड sp2। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। पहले इंस्टेंट में तो हमको देख के ये फीलिंग आएगा कि ये लीनियर है भाई और ये दोनों प्लेनर है, तो ऑटोमेटिक मीन्स कंप्लीट मॉलिक्यूल इज प्लेनर। तो आपका आंसर हो सकता है कि ऑल दी 7 एटम्स, मतलब ये ध्यान रखें लीनियर है, लीनियर इज ऑल्सो प्लेनर। तो आपको फर्स्ट टाइम ये फीलिंग आएगा कि ऑल दी एटम्स आर इन वन प्लेन, तो आपको आंसर लग सकता है 7, पर इसका आंसर है 5 एंड दिस मॉलिक्यूल इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल। इसीलिए तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सोचना है, और ये जे एडवांस जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें नीचे लिखो, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले नीचे लिखो एलिन इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल इन दिस मैक्सिमम 5 एटम्स कैन बी टेकन इन वन प्लेन। तो मैक्सिमम कितने एटम ले सकते हैं? 5। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं कि ये भाई क्या है। ठीक है, समझते हैं इसको। देखो ऑर्बिटल के फॉर्म में ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, तो मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ करके आपको समझाता हूं। समझो, पहले समझो। बीच वाला कार्बन sp है, तो मान लेते हैं कि p का जो है वो px ऑर्बिटल यूज है। ये आपको पता होगा sp इज लीनियर, ये लीनियर होता है, और जो ऑर्बिटल यूज करोगे तो उससे के अलॉन्ग लीनियर होता है। सो दिस इज ऑटोमेटिक एक्स एक्सिस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। अब इसमें समझो, देखो कार्बन में क्या क्या होता है भाई। एक्साइटेड स्टेट की सीधा बात करें, 2s1 2p3 1 1 2 3 px py एंड pz। ठीक है, अब देखो ये जो s और जो px है, तो ये तो मिलके sp बना दिया, मतलब sp भाई बना दिया ना। कौन कौन सा? s और px मिलके sp बना दिया। अब क्या बच रहा है? py और pz बच रहा है, मतलब p ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड तो पता है कौन बनाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब वो प्योर ऑर्बिटल py और pz किस लिए यूज होगा? प्योर ऑर्बिटल py एंड pz विल बी यूज टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए भाई py और pz का यूज करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना, मैंने इवन लिखवाया भी है कि जैसे py की बॉन्डिंग py के साथ होती है, pz की बॉन्डिंग pz के साथ होती है, py की बॉन्डिंग pz के साथ नहीं हो सकती। ठीक है, s और px चला गया, क्या बचा? py pz। ठीक है, अब देखो ये समझते तो चलो सिग्मा है, चलो सिग्मा को निपटा दिया, पाई पे आते हैं। अगर इसका py है, किसका? इस वाले कार्बन का। अरे देखो दो ऑर्बिटल है, यही दोनों यूज करेगा पाई बॉन्ड के लिए। अगर इसका py ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के लिए यूज हो रहा है, तो इसका भी कौन सा ऑर्बिटल होगा? py वाला यूज करना पड़ेगा। अरे भाई पाई बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों का py हो। ठीक है, इसका अगर py तो इसका भी py होगा। तो s और px से सिग्मा बॉन्ड बन गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल। py से इधर वाला पाई बॉन्ड, अब एक ही बच रहा pz। तो अगर ये वाला pz लेगा तो ये भी pz ही लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका py तो इसका भी py, इसका pz तो इसका pz। अब समझो इस वाले कार्बन पे हो, तो ये कैसा हाइब्रिडाइज है? दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है,
इसमें पी वाई क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, मतलब पी वाई चला गया पाई बॉन्ड के लिए। अब 3 ऑर्बिटल बच रहे हैं, कौन, देखो पी वाई तो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो पाई बॉन्ड तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उसको हटा दो। बाकी क्या बचा, एस पी एक्स पी जेड। मैंने sp2 में पिछले लेक्चर में बताया था, जो जो ऑर्बिटल को मिलाओगे उसी प्लेन में होता है मॉलिक्यूल। तो क्या है, एस पी एक्स और पी जेड, एक्स और जेड, तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन एक्स जेड प्लेन। तो भाई मॉलिक्यूल एक्स जेड प्लेन में होगा, सिंपल सी बात है, वाई बना रहा है पाई बॉन्ड, तो बचा एक्स एंड जेड, तो एक्स एंड जेड क्या बनाएगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, पी वाई ने पाई बॉन्ड बनाया, मतलब तो पी एक्स और पी जेड मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो वो आपका होगा एक्स जेड प्लेन। ठीक है, अब देखो अगली बार यहाँ पे पी जेड पाई बॉन्ड बना रहा है, और हमको ये पता है sp2, तो ये होगा एस पी एक्स और पी वाई। अरे भाई पी जेड ने तो पाई बॉन्ड बना लिया है, तो वो कहाँ बचा, ठीक है, समझ में आ रहा है, पी जेड कहाँ बचा आपके पास, तो पी जेड भाई क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। ठीक है, एक्स और वाई, अगर एक्स और वाई है तो कॉमन सेंस कहता है भाई एक्स वाई प्लेन, क्या इतना सोचना, तो ये क्या है, इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स जेड प्लेन में है, और आप कहते हो सर ये एक्स एक्सिस, मतलब ये लीनियर है, आप कहते हो सर एक्स एक्सिस में, सर समझ में नहीं आ रहा, आप लोग सर समझ में नहीं आ रहा क्या आप बता कह रहे हो, पहले इतना लिख लो, इतना लिख लो, मैं इमेजिन करवाता हूँ, वो एक्स वाई प्लेन में है, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, पहले इतना लिख लो, फिर भाई समझते हैं क्या है, आराम से लिख लो, थोड़ा आप इमेजिन कर लो, खुद से अच्छा रहेगा। तो अब वही करते हैं जो हम लोग कल कर रहे थे। अरे ये भाई ये मैथ्स का मॉडल, इसका यूज कब होगा, ठीक है, तो आपने लिख लिया, चलो मैथ्स का यूज किया जाए। ध्यान से देखना, इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो ऐसा होता है, ऐसे, तो दिस इज एक्स एक्सिस, राइट लेफ्ट वाला एक्स एक्सिस, ठीक है, ये तो मैं अंदर बाहर कर रहा हूं, देखो 3 चीजें हो सकता है, लेफ्ट राइट एक्स एक्सिस, अंदर बाहर वाई एक्सिस, ऊपर नीचे जेड एक्सिस। भाई 3 एक्सिस है, आराम से इमेजिन करो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऊपर नीचे वाला जेड एक्सिस। ठीक है, 3 एक्सिस होता है। ये आपने बोला लीनियर है, कोई टेंशन नहीं, लीनियर है, तीनों कार्बन लगा देते। देखो पहले ये एक्स एक्सिस है ना भाई, एक्स एक्सिस का लॉन्ग किया है, पहले इतना लगा के खत्म करते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन लगा दिया, एक्स एक्सिस का लॉन्ग, कोई टेंशन नहीं, इतना ठीक है, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग लगा दिया। अब इसको आप कह रहे हो सर एक्स जेड प्लेन, और इसको बोल रहे हो एक्स वाई प्लेन, ये क्या है, ये देखो समझो, इसको ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो प्लेन है, कौन सा नोटबुक वाला जो प्लेन है, ये है एक्स वाई प्लेन। अरे भाई एक्स वाई प्लेन यही होगा ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन। अब समझो, ये एक्स एक्सिस है, और ये ऊपर नीचे जेड एक्सिस है, तो ये जो होगा ये ऊपर नीचे वाला प्लेन। अरे भाई एक्स एक्सिस ये था, ऐसे समझ, एक्स एक्सिस ये था, जेड एक्सिस ये था, एक्स एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है, तो ये जो प्लेन होगा दिस इज एक्स जेड प्लेन। समझ में आया, तो ये एक्स जेड प्लेन, मतलब एक्स जेड प्लेन ऐसा है और एक्स वाई प्लेन ऐसा है। ठीक है, आराम से कर लो, आराम से आप अपने घर पे भी नोटबुक लेके आराम से ट्राई करना, समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो ये बोला है एक्स वाई प्लेन, ठीक है, तो देखो क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन है ना, ये तो मतलब प्लेन ये है, तो मतलब यहाँ पे देखो, और एंगल भी क्या होता है पता है ना, 120 और 120, भाई sp2 का एंगल 120 होता है। ठीक है, तो लीनियर एक्स वाई प्लेन है, तो ये आपकी तरफ देखो आगे जाएगा, ऐसे 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 आपकी तरफ आगे, और ये मेरी तरफ पीछे। एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन ये आगे और ये पीछे, और ये ऐसे होगा तो किसी से भी एंगल 120 120 120। ठीक है, दिस इज टूवर्ड योरसेल्फ फॉरवर्ड,
एंड दिस इज बैकवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब देखो ये एक्स एक्सिस था ना भाई, और जेड एक्सिस था, तो दिस इज एक्सजेड प्लेन, तो इसका हाइड्रोजन ऊपर होगा। अरे भाई एक्सजेड प्लेन में लगाना है ना, तो ऊपर लेना, अरे एक्सजेड प्लेन तो ये है ना, तो इसका हाइड्रोजन ऊपर होगा, इसका हाइड्रोजन नीचे होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, डिफरेंस है। आराम से घर पे इमेजिन करो इसको। अब देखो प्लेन, कोई भी प्लेन लो, सपोज करो मैंने ये प्लेन लिया, तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एक प्लेन में आ जाएगा, कार्बन 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 आ जाएगा, पर ये कार्बन तो आगे, मतलब ये हाइड्रोजन आगे, ये हाइड्रोजन पीछे छूट जाएगा। तो आप जब ऐसे कट करोगे तो एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन तो आ जाएगा, पर कार्बन 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 भी आ जाएगा, पर ये हाइड्रोजन छूट जाएगा। और अगर आपने मान लो बोला कि सर ये प्लेन ले लेते हैं, अगर ये प्लेन लोगे तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, पर ये हाइड्रोजन ऊपर, ये हाइड्रोजन नीचे छूट जाएगा। तो आप चारों हाइड्रोजन को एक प्लेन में नहीं ले सकते। आराम से इमेजिन करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें नीचे लिखो इसमें प्लेन ऑफ ऑल द हाइड्रोजन इज नॉट सेम in this two hydrogen are present in xy plane, whereas other two hydrogen are present in xz plane. So maximum 5 atoms can be taken in one plane. ब्रैकेट में लिखो 2 हाइड्रोजन एंड 3 कार्बन, उससे ज्यादा भाई ले ही नहीं सकते, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूं फटाफट इसको देखते जाओ, ठीक है, आराम से सोचते रहना। अगर आपके पास एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल पाई बॉन्ड, तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर, भाई ये प्लेनर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑल 6 एटम्स आर इन वन प्लेन, सारे के सारे 6 एटम एक प्लेन में है। What is about this molecule? नॉन प्लेनर। कितने एटम मैक्सिमम एक प्लेन में है, 2 हाइड्रोजन और 3 कार्बन, से ज्यादा ले नहीं सकते, ठीक है। तो 5 एटम्स, मैक्सिमम 5 एटम्स। मैक्सिमम 5 एटम ले सकते। चलो एक और समझ लेते, एक दो और। ठीक है, sp भाई एक ही लाइन में होगा, ठीक है। अब पाई बॉन्ड पे सीधा फोकस करो, पाई बॉन्ड। अगर इसका py तो इसका भी py होगा ना, फिर इसका, फिर अगर अब इसका py होगा तो इसका pz लेना होगा, तो इसका pz, इसका pz, ये xx, अरे x वाला मान के चलते हैं भाई, हाइब्रिडाइजेशन यूज हो गया। तो py तो pz, तो इसका pz हो गया, तो इसका भाई py और py ना, ये कैसा है, sp2। अरे py तो चला गया पाई बॉन्ड में, तो कौन कौन सा होगा, s, px और pz, कौन सा होगा, xz प्लेन। अरे समझ में तो आ रहा होगा ना, इसमें क्या है, अब तो समझ में आ ही रहा होगा, आप लोग इंटेलिजेंट हो ही। ये भी क्या है, sp2। अरे py भाई चला गया पाई बॉन्ड में, आराम से इमेजिन करो, सोचो, तो क्या बचेगा, s, px, pz, तो ये भी क्या होगा, xz प्लेन। एक्शन में ये जब 3 पाई बॉन्ड होते हैं ना, प्लेनर होता है, ठीक है। ये ओवरऑल क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो सारे के सारे एटम्स एक प्लेन में होंगे। अरे अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है भाई, तो सारे एटम एक प्लेन में होंगे, खत्म काम। तो लिख लो ऑल द एटम्स आर इन वन प्लेन, मतलब ऑल द 6 एटम आर इन वन प्लेन। तो समझो अगर 4 होता
फिर से नॉन प्लेनर होता और 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाता। इसका मतलब 1 3 फिर आगे 5 7। जब ऑड नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, ना गैप नहीं होना चाहिए। जब लगातार कॉन्सिक्यूटिव पाई बॉन्ड होते हैं कितने, ऑड नंबर, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन प्लेनर, मतलब मॉलिक्यूल क्या होता है, प्लेनर। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखते हैं, फिर लिखो, इसमें लिखो इफ ऑड नंबर, अरे ऑड नंबर तो पता होगा ना, अब आप बोलोगे सर ये भी नहीं पता है। इफ ऑड नंबर कॉन्सिक्यूटिव, अरे कॉन्सिक्यूटिव भाई, इफ ऑड नंबर कॉन्सिक्यूटिव पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट देन मॉलिक्यूल इज प्लेनर and all the atoms are present in one plane। तो सारे के सारे एटम होते हैं एक प्लेन में। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो इफ even number of pi bonds are present then even number consecutive, if even number consecutive pi bond are present then molecule is non-planar and all the 4 hydrogen cannot taken in one plane। समझ में आ गया होगा, बस हो गया। तो ये हम लोगों ने रिसर्च कर लिया किसका, sp और sp2 में, पूरा एकदम रिसर्च। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक sp3। sp3 भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब 2 हाइब्रिडाइजेशन अगर मेरे से पूछा जाए जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा तो sp3d पे आता है, सेकंड पे sp3। पसंद है, बहुत पसंद है लोगों को, मतलब एग्जाम वालों को पसंद है जो देते हैं पेपर। sp3 तो लिखो इन दिस 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल इंटरमिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने भाई मिक्स होंगे उतने बनते, 4 मिलाए 4 बनेगा। ठीक है, तो px py pz भाई 4 बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान के रखना है, x भी है, y भी है, z भी है। अब मामला जाएगा 3D में, 2D गया, अब तो बचपन आपके खत्म, अब आया हम लोग बड़े लेवल पे, px py pz। तो अब आपको 3D में पहुंचना है, 3D में। तो पहले वाले में SP में एक ही था, लाइन चल रहा था, बहुत सिंपल, फिर 2 आए, प्लेन आ गया, अब 3 आ गए, अब 3D में आ गई बात। 3D में चारों को मिलाएंगे तो 4 ऑर्बिटल बनेंगे। तो मैं इसका ज्योमेट्री देखो ड्रॉ करता हूँ। ज्योमेट्री आप बोलोगे सर कैसा होता है, छोटे वाले को उड़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको ध्यान नहीं देना है। ये होगा, दिस इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, हाँ अब मामला आ गया है 3D में, टेट्राहेड्रल। आप लोग नेट में ये लेक्चर देखने के बाद, अरे नेट पे तो देख ही रहे होगे, गूगल पे टेट्राहेड्रल या फिर टेट्राहेड्रॉन सर्च करना नहीं बोलना है। मतलब लेक्चर तो ऑनलाइन ही देख रहे हो भाई, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो आप लोग तो मतलब पढ़े लिखे हो, ठीक है। तो फिर टेट्राहेड्रल गूगल पे सर्च करना नहीं बोलना, मैं भी इमेजिन करा रहा हूँ, पर गूगल पे एक बार इमेजेस का जरूर देख लेना। गूगल पे जाना, सर्च करना भाई, लिखना हेलो गूगल, बोलना टेट्राहेड्रल, वो दिखाएगा, उसके इमेजेस पे क्लिक करना, ठीक है, ये आ जाएगा। तो टेट्राहेड्रल ये होता है, पहले इसके बारे में कुछ लिख, टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसके बारे में लिखते हैं इसका बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री, ये इसका बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। तो कितना होता है 109.5। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, आप क्या बता रहे हो सर। तो
देखो 3D का डायग्राम है भाई, मतलब एक मतलब क्या इलिटरेट पर्सन की तरह बिहेव मत करना आप लोग, और ये मत कहना कि सर 4 पाउंड है 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे 90 आ जाएगा। बेटा बड़े हो, ये सब थॉट आपके दिमाग में नहीं है। बेटा बड़े हो, क्लास आप मतलब 6-7 के बच्चों के जैसे बिहेव कर रहे हो ना। आपके दिमाग में अगर ये बात आई तो कि सर 4 पाउंड है 360 होता है 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मतलब क्लास 5th-6th के बच्चे वाली बात है और कुछ नहीं है भाई। 360 जो होता है वो एक प्लेन का होता है, प्लेन का 2D में होता है, 2D में। मामला 3D में आ गया है, ठीक है, 3D में तो एंगल का सम 360 नहीं होगा। समझ में आ रहा? एंगल का सम 360 नहीं होगा। ये 3D डायग्राम है भाई, बोर्ड 2D है ना, तो मैं तो ऐसा तो है नहीं कि 3D में कुछ ड्रॉ कर दूंगा भाई। बोर्ड 2D तो मुझे 2D में ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कैसा डायग्राम है वो। एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। आप बोलोगे सर दिख नहीं रहा है, अरे दिखे ना दिखे उससे मतलब नहीं है, 3D का डायग्राम है, ठीक है। टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। बड़े हो 11th में आ चुके हो आप लोग, और ये ध्यान रखना टेट्राहेड्रल 3D में है डायग्राम। 1 मिनट कॉल आ रहा है, तो हम लोग इसको समझते हैं। अरे भाई ये क्या है? अरे प्रिज्म भाई, पिरामिड, प्रिज्म पिरामिड देखा होगा ना सबने, बचपन से डिस्कवरी चैनल तो देखा ही होगा, और पिरामिड तो दिखाते रहते हैं लोगों का, ये सब फेवरेट टॉपिक है। तो ये पिरामिड, अरे भाई पिरामिड ऐसे ही होता है ना, ऐसे ऐसे रख दो। आप लोगों को कैसे हो सकता है, घर पे भी हो, ठीक है। ये 3D का डायग्राम है। ये नीचे तीनों वही हैं ये। अरे भाई ये ऐसे ही है, और क्या ये जो दिख रहा है ये अरे दिस इज पिरामिड, ठीक है। ये है वो, ये दिख रहा है। अरे पिरामिड के ऊपर एक डंडा लगा दिया, मतलब पिरामिड पे कोई गया अपना फ्लैग टांग दिया, तो दैट इज दिस। ये है टेट्राहेड्रल, ये सेंटर वाला, और ये 3, ठीक है। डायग्राम के इमेजिनेशन पे जाओ और देखो, मैं इमेजिनेशन एक बार करवा रहा हूं, उसके बाद बार बार आपको नहीं करवाना चाहिए। बड़े बच्चे हो गए यार 11th में, बार बार ये मत पूछना कि सर क्या है वो। एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका, बड़े हो गए हो आप लोग, समझ लो, समझो। इससे इसका एंगल, अरे इससे इसका एंगल 109.5। अरे आप बोलोगे सर दिख नहीं रहा, दिखे ना दिखे, यहाँ पे इमेजिन कर लो, हो गया। इससे इसका एंगल 109.5, इससे इसका एंगल 109.5, इससे इसका एंगल 109.5, तो किसी भी दो के बीच का एंगल। इससे इसका एंगल फिर से 109.5, इससे इसका एंगल 109.5, इससे इसका एंगल 109.5, सबके बीच का एंगल 109.5, ठीक है। इससे इसका एंगल 109.5, अरे एंगल, इससे इसका एंगल 109.5, इससे इसका एंगल 109.5, किसी भी दो बॉन्ड के बीच का एंगल 109.5, ठीक है। कैसे? पिरामिड को आप ड्रॉ करना, अरे आराम से घर पे, और एक डंडा लगा देना, किसी भी दो बॉन्ड के बीच का एंगल 109.5। डायग्राम 3D में है, कैसा है उससे मतलब नहीं है, 3D का डायग्राम है। एंगल बिटवीन एनी टू बॉन्ड इज 109.5। नीचे लिखो, इसमें लिखो लिखो लिखो, इन दिस एंगल बिटवीन एनी टू बॉन्ड इज 109.5। स्ट्रक्चर 3D में है, 3D में है भाई स्ट्रक्चर, ये बात को ध्यान रखना है। तो अब देखा जाए कि क्या है ये, आप क्या बता रहे हो। देखो आपको दिखता क्या है वो मतलब नहीं है, जो एक्चुअल में वो इमेजिन करना। इमेजिन, मैंने इमेजिन करवा दिया, अब मैं इसमें ड्रॉ कर रहा हूं। इससे इसका एंगल, इससे इसका एंगल, इस एंगल को मैं ए कह देता हूं, ए। इस एंगल को मैं बी कह देता हूं। इससे इसका एंगल को मैं सी कह देता हूं। इससे इसके एंगल को मैं डी कह देता हूं। तो वो कितने हो सकते हैं? एक तो क्वेश्चन यही आता है कि मतलब ये आ रखा है नीट में क्वेश्चन कि टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री पे कितने एंगल है, मतलब कितने बॉन्ड्स है, मतलब कितने, मतलब भाई एंगल है कितने। तो ये था 1,
फिर 2 2 सारे, तो एक्चुअल में उसका आंसर था 6। मतलब कितने एंगल है 109.5 वाले, तो उसका आंसर है 6। ठीक है, इससे इसका ई कर देते हैं, और इससे इसका कौन करेगा भाई, एफ। अरे देखो सारे केस हो गए, आराम से इमेजिन करके देखो सारे केस हो गए। डायग्राम कुछ भी दिख रहा हो, डायग्राम में खोना नहीं है, बिहेव लाइक अ क्लास 11th स्टूडेंट, बड़े हो गए हो, बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना है, सारे बॉन्ड के एंगल सेम। मैं इसलिए बार बार इतना बोलता हूँ क्योंकि लोग इमेजिन नहीं करते हैं और फिर बाद में कहते हैं सर नहीं समझ में आ रहा। भाई इतना तो बता दिया है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जैसे देखो मैं कुछ कह नहीं रहा, मतलब ऐसा ऐसा हो जाता है, ये x ये y और ये z, ठीक है, और ये z एक्सिस। बुक में क्या होता है, ये z एक्सिस ड्रॉ रहता है, ठीक है, और आपने देखा होगा मैंने जब ड्रॉ किया होगा जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में px को या py को, तो मैंने एक्चुअल में तो आपने देखा होगा कि मैंने जब इसको ड्रॉ किया था, मतलब इस डायग्राम को जब मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया था, तो मैंने एक्चुअल में जेड वाले को नॉर्मली नहीं ड्रॉ किया था, मैंने मतलब 2 ही एक्सिस ड्रॉ किए थे। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मतलब कि काफ़ी साल पहले मैं इसे ड्रॉ करता था। मान लो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया px, फिर यहाँ ड्रॉ कर दिया py और यहाँ ड्रॉ कर दिया pz, और वही 11th की बात है एक्चुअल में। मैंने सोचा बच्चे को तो पता होता है कि जेड एक्सिस जो होता है वो ऊपर नीचे होता है, ये तो 3D का डायग्राम है। तो एक बच्ची मेरे से कहती है सर ये स्लैंट है तो इसके बीच का एंगल 45 और 45 है ना ये। तो पहले तो मैं भी चकरा गई, क्या बोल दिए, मतलब उसको लगता है ये x और y और ये स्लैंट है और एंगल 45। मैंने उसके बाद इसको ड्रॉ करना बंद कर दिया। मैंने कहा कि भाई ये लोगों के बस की बात नहीं है, मतलब 2D में ही रहो, 3D उनके लेवल का ही नहीं, तो मैं इसलिए 3D को थोड़ा अवॉइड करता हूँ। इसलिए मैं इसको इतना बता रहा हूँ, लोगों को बाबा बताने के बाद भी लोग कुछ भी समझते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा, सब समझ में आया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इमेजिनेशन के पावर को बढ़ाओ, ठीक है। तो सारे के सारे बॉन्ड दिखे या ना दिखे 109.5 मीन्स जितने भी बॉन्ड दिख रहे हैं, A is equal to B is equal to C is equal to D is equal to E is equal to F is equal to 109 डिग्री 28 मिनट। अब बोलोगे सर दिख नहीं रहा है, अरे दिखेगा कैसे, 3D का डायग्राम है, बोर्ड 2D का है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एंगल, तो ये था भाई टेट्राहेड्रल। और मैंने पहले से बोल दिया है कि एक बार गूगल पे जरूर देख लेना, थोड़ा सा फीलिंग आएगा, फीलिंग, ठीक है। मतलब फीलिंग आता है, अच्छा लगता है, मतलब होता है, अच्छा फीलिंग आता है। पर लोग क्या होता है बस देख लेते हैं फिर भूल जाते हैं। अरे जैसे मूवी देख लेते हैं भूल जाते हैं, तो वैसे नहीं करना, बिहेव लाइक अ क्लास 11th स्टूडेंट, ठीक है। तो भूलना नहीं एक्चुअल में। अब हम लोग sp3 पे आते हैं। इसमें देखो केस क्या क्या बन सकता है, AB4, अरे AB3L, अरे वही ना, 4 बॉन्ड, 4 सिग्मा हो सकते हैं, 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर हो सकता है, या फिर 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। एक्चुअल में होता तो इतना ही है, पर कहीं कहीं बुक में दिया रहता है ABL3। अब ये क्या है कि वैसे मैं इसको बताना प्रेफर नहीं करता, अरे फालतू एग्जाम्पल है, पर लोग बोल देते हैं सर आपने ये नहीं पढ़ाया, और ऐसा लोगों को लगता है कि जो साला नहीं पढ़ा है वही इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा होता है। मतलब चलो मैं एक कहानी सुना देता हूँ, पर मतलब अगर मैं नहीं पढ़ा रहा तो समझ लो यूजलेस होता है, एकदम सिंपल सी बात है। तो मैं कई बार कई चीज़ें नहीं पढ़ाता क्योंकि मुझे लगता है वो यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। और अदरवाइज इसको नहीं पढ़ा तो कई बार बच्चे मेरे को पहले बोले सर मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था, ठीक है भाई पढ़ा था लिख लो, खुश हो जाओ। मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि जो नहीं पढ़ा है वही इंपॉर्टेंट था और जो पढ़ा है सब फालतू था, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है और मैं एक कहानी सुना देता हूँ। होता क्या है, जैसे मान लो कल मैं एक जगह दावत में गए, अरे भाई मान लो मैरिज था, किसी का कुछ फंक्शन था मान लेते हैं, और फिर मैंने स्टार्टर था ढेर सारे खा ले, मेरा पेट भर गया, ठीक है।
और मतलब वही होता है कि जैसे मान लेते हैं कि मतलब देखो महाराष्ट्र में तो यहाँ पे एक्चुअल में खाने पीने का आइटम थोड़ा कम होता है मैरिज में, जैसे नॉर्थ इंडिया में यूपी में या फिर दिल्ली में, हमारे एरिया में क्या होता है कि आदमी कहीं पे पैसे खर्च करे ना करे, मतलब वहाँ पे तो वैसे आदमी कंजूस होता है, तो वहाँ पे कहीं पे करे ना करे पर मैरिज में जरूर करता है। मतलब वो जिंदगी भर पैसे बचाता है पर मैरिज में बहुत पैसे खर्च करता है, मतलब वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खाने पीने का आइटम रहता है। तो जैसे मान लो कि आप वहाँ पे मतलब यूपी के हिसाब से सोचो, जैसे स्टॉल लगे, जैसे मान लेते 20 मतलब स्टॉल लगे, तो मैं खाने गया भाई, अब मेरा 8-10 तक मैं खाने गया, पेट भर गया, ठीक है, और फिर मैं चलाया मान लो घर, ऐसे एग्जाम्पल समझ लो। नेक्स्ट डे मैं अपने फ्रेंड से मिला, तो मैंने उसको कहा यार मतलब कल खाने मज़ा आ गया भाई, वो 10 तक गए थे, बहुत सही लगा। तो मेरा दोस्त कहता है अरे 10 तक का तो आइटम सारे बेकार थे, सारे फालतू थे, तुम तो बेवकूफ़ बन गए, उसके बाद वाले तो सारे आइटम मेन थे। तो ऐसा होता है, मीन्स आपने जो नहीं किया वो आदमी दूसरा आदमी बताएगा वही तो मेन था, और आपने जो किया वो तो सारा फालतू था। ऐसा ही होता है इसके लिए, मतलब पढ़ाई में जो पढ़ाओ जो काम का होता है लोग उस पर फोकस नहीं करते। अगर एक भी फालतू टॉपिक, फालतू यूजलेस इररिलेवेंट टॉपिक छोड़ दो, सर वो तो आपने नहीं पढ़ाया था और वही तो सर सबसे इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग भी खुश हो जाओ कि कल ये मत कोई कहना कि सर वो नहीं पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ऐसा मिलते हैं क्योंकि जो टॉपिक छुड़वाओ तो आदमी कहता है वही सर इंपॉर्टेंट था, और मैं छुड़वाता सिर्फ वही जो यूजलेस है, किसी काम का नहीं होता, ठीक है। लिख लेते उसका 1-2 एग्जाम्पल है पर यूजलेस है वो, मैं बता दूंगा कि यूजलेस है, पहले ये समझ लेते चारों को। तो AB4 एक्चुअल में हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि जो नहीं मिलता हमको लगता है वही इंपॉर्टेंट है। AB4 चारों बॉन्ड है, सो स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। देखो मिनट तो पता ही होगा बॉन्ड एंगल, ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। एग्जैक्टली पूछा जाए तो यही होता है, और अप्रोक्सीमेटली 109.5, ठीक है, ये हो गया। और फिर आगे वाला सेकेंड, भाई इसमें एक लोन पेयर आ गया है। अरे पिरामिडल था ना पहले ही, नीचे वाला पिरामिडल के ऊपर आपको क्या कहा था, फ्लैग लगा दो, डंडा लगा दो, अब उसका डंडा उड़ गया है। डंडा उड़ गया है ना, और लोन पर दिखता ही नहीं, पिरामिडल का डंडा उड़ गया तो क्या बचा, पिरामिडल। तो ये क्या है, दिस इज पिरामिडल, ठीक है। अच्छा लोन पेयर इसको दबाएगा, अरे लोन पेयर बताया देता था ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिप्रेजेंट ज्यादा होता है, इसको भी दबाएगा, सबको दबाएगा, तो एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप बॉन्ड एंगल क्या बोलोगे, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। अब लोग कितना कम होता है, अरे 2-3 डिग्री कम होता है, और कुछ ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये 50 हो जाएगा, 2-3 डिग्री कम होता है, स्लाइटली डिक्रीज करता है, बट डिक्रीज करता है। AB2L2 एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, B और B, दिस इज बेंट। अरे ये बेंट है ना, ये 2D में डायग्राम, विक्ट्री ऐसा VL सिंबल, और एंगुलर और V शेप। बॉन्ड एंगल क्या होता है, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। लास्ट वाले केस में आ जाते हैं जो आप लोगों के हिसाब से लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब IIT के अलावा कुछ पूछता ही नहीं, उससे पे आ जाते हैं, ठीक है। तो A 3 लोन पेयर और B, ठीक है, एक सिंगल लाइन है, तो जब एक ही लाइन है तो स्ट्रक्चर लीनियर के अलावा कुछ हो सकता है। अगर एक ही लाइन है तो बताओ, अगर एक मतलब 2, अगर मान लो 2 आइटम है तो एक लाइन के अलावा कुछ हो सकता है, अरे ऐसे रख दो ऐसे रख दो, कुछ भी, एक ही लाइन होगा ना, तो इसमें बताने लायक क्या है बताओ। अरे भाई 2 आइटम है तो इस मतलब लीनियर के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, 2 आइटम और क्या करेंगे, एक लाइन है और क्या हो सकता है, तो इसमें क्या बताने लायक, लीनियर, और लीनियर है तो एंगल 180, अरे एक ही लाइन में और क्या, वैसे इसमें बॉन्ड एंगल नहीं डिफाइन कर सकते भाई, बॉन्ड एंगल तब होता है ना जब 2 बॉन्ड होते हैं, एक ही बॉन्ड में क्या एंगल करोगे, लीनियर होते हैं,
देखिए बस वही, इसलिए मैं उसको लिखवाता नहीं यूजलेस। अरे एक ही लाइफ बॉन्ड है तो कॉमन सेंस लीनियर होगा और क्या होगा, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अब हम लोग इनके एग्जाम्पल्स को समझते हैं, थोड़ा सा फीलिंग लेंगे, थोड़े से कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे। CH4, अरे CH4 मिथेन, जिससे तो साला पूरा टॉपिक स्टार्ट हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसी ने तो प्रॉब्लम क्रिएट किया है, इसी की वजह से तो पूरा टॉपिक खड़ा हो गया। और मिथेन के बारे में क्लास 10th में सब लोगों ने अपने बुक में पढ़ा होगा। 10th में चैप्टर रहा होगा ना हाइड्रोकार्बन करके, नहीं रहा होगा तो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करके, जिसमें अरे IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाया गया है। तो जो भी करके रहा होगा वही, उसमें मिथेन के बारे में पढ़ाया जाता है। लिखा रहता है मिथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। आप बोलोगे सर नहीं, अरे होता है, आपको ध्यान नहीं होगा, ठीक है। तो मिथेन, मिथेन एग्जाम्पल, एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, और स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल। तो याद करो जहां से हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो मिथेन का देखो होता क्या, स्टोरी ये थी, हमने मिथेन का स्टडी किया। पुरानी वाली थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड अलग अलग मिल रहे थे, कोई मतलब अरे हाइड्रोजन और कार्बन के, कोई मतलब कार्बन की पी, मतलब कोई कार्बन की पी और हाइड्रोजन के एस से बॉन्डिंग बना रहा था, कोई कार्बन के एस और एस से बॉन्डिंग बना रहा था। तो बॉन्ड अलग अलग मिल रहे थे, बॉन्ड एंगल तो आप कभी निकाल ही नहीं सकते थे उसमें। और एक्सपेरिमेंटली हमको कितना मिला, ये एग्जैक्ट मतलब मिथेन परफेक्ट 109 डिग्री 28 मिनट मिलता है। मतलब ये समझ लो ये एक रेगुलर ज्योमेट्री मीन्स परफेक्शन वाला ज्योमेट्री, सारे एंगल यही मिलते हैं। तो फिर मिथेन का हमने जब इसके थ्रू एक्सप्लेन किया तो एग्जैक्ट सब कुछ मैच किया, मतलब पूरा परफेक्ट स्ट्रक्चर। तो इसलिए कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन काफी हद तक अच्छा थ्योरी, सही थ्योरी है, ठीक है। तो सारे के सारे एंगल एक्सप्लेन हो गए, ठीक है। अब आता है अमोनिया पे। अमोनिया पे क्या है, ये पिरामिडल बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। अगर पूछा जाए एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ये 107 होता है, मतलब एक्सपेरिमेंटली देखो याद करने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया, इंफॉर्मेशन बेस 107, ठीक है। मेरी बातें पहले सुन लो ध्यान से, नहीं अदरवाइज मैक्सिमम लोग गलती करेंगे। वैसे मेरे बताने के बाद मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, पर जो लोग सही करेंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से सब सही करेंगे। स्ट्रक्चर वो 3D में था, टेट्राहेड्रल, सारे के सारे बॉन्ड के बीच का एंगल 109 था। टेट्राहेड्रल में सारे के सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। लोन पेयर कहां लगाना है, कोई इसका रूल थोड़ी ना है। अरे जब भाई सारे एंगल, अच्छा आराम सोचो, सारे एंगल कितने हैं 109 डिग्री 28 मिनट, तो इसको ऊपर लगाओ या इसको यहां लगाओ। अगर मान लो सपोज को लोन पेयर यहां होता है, मान लेते हैं लोन पेयर यहां है, तब भी बात वही पड़ती। अरे भाई 3D का डायग्राम है 3D का, और लोन पेयर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक्चुअल में दिखाया नहीं जाएगा। कैसे आप पता चलेगा, अरे नाइट्रोजन के वैलेंसी 5 होते, 3 बॉन्ड बनाना, 2 लोन पेयर मतलब 1 लोन पेयर है, पता चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए पहले वो पढ़ाया गया डॉट स्ट्रक्चर, फिर ये, ठीक है। एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर मैं दिखा रहा हूं, आगे लोन पेयर आपको इमेज मतलब क्वेश्चंस में खुद से सोचना पड़ेगा। तो क्या हुआ, लोन पेयर आ गया, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर भी क्या पिरामिडल है, यस। सर आप बोलोगे नहीं दिख रहा, भाई 3D का डायग्राम कहां से दिखेगा, 3D का डायग्राम ना कहां से दिखेगा ये। तो आपको फिर क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में ये वाला तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि ये दिख रहा है पिरामिडल, तो ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। तो आएगा कुछ ऐसा, आपको लगेगा नहीं, तो जब लगेगा नहीं तो इसीलिए वही आंसर है। मतलब नहीं पढ़ाई लिखाई करोगे तो गलत करोगे, तो उन लोगों के लिए ये कि जो नहीं पढ़ेगा तो उसके मार्क्स नहीं आएंगे। तो देखो ये पोजीशन,
ये पोजीशन चारों सिमिलर है। सबसे मतलब मैंने बता दिया था पहले कि सबके बीच में एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। कहीं पे भी लोन पर प्लेस कर सकते हो, आप पूरे फ्री हो, ठीक है। तो इसमें नीचे एक चीज लिख लो कि लिखो इन टेट्राहेड्रल, फिर से एक बार लिख लो, इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑल द बॉन्ड एंगल आर 109 डिग्री 28 मिनट। So lone pair can be placed at any position। तो लोन पेयर को भाई कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो जब सारे के सारे सेम है, या फिर ऐसा, ऐसा। आप बोलोगे सर ये हटा दो तो मुझे ट्रायंगल दिख रहा है। अरे भाई 3D का डायग्राम में कहां से ट्रायंगल दिखेगा, ये तो बेवकूफ बनाने के लिए हो रहा है। तो ये हो या फिर ये हो, सब पिरामिडल, दिखे या ना दिखे यही होगा। तो आप याद कैसे करोगे, याद ऐसे करना है, अगर sp3 है और एक लोन पेयर है तो वो ऑलवेज पिरामिडल होता है। sp3 विथ वन लोन पेयर ऑलवेज पिरामिडल होता है। क्या दिखता है उससे मतलब नहीं है, दिखने पे जाओगे तो 100% गलत करोगे, या ये या वो दिखाया जाएगा जो आप गलत करोगे। तो मैंने आपको पहले से बोला है कि स्ट्रक्चर्स बॉन्ड एंगल याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका है पिरामिडल, हाँ, मतलब जो दिखता है उस पर नहीं जाना है। अब ये हो गए अमोनिया। अब वाटर, अरे वाटर पे आते हैं भाई, H2O। वाटर के बारे में तो स्टोरी ये है, थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, मतलब आज से 200 साल पहले, मतलब देखो डिस्कवरी तो 140 साल पहले हो गई थी, पर नहीं हुई थी 200 साल पहले, जब केमिस्ट्री डेवलप हो रहा था। तो देखो पहली बात तो जो एलिमेंट्स है लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, मतलब कॉपर है, आयरन है, ये सब बहुत पहले से मिले, 2000-3000 साल पहले से। अरे भाई हिस्ट्री पढ़ा है ना, 3000 साल पहले मान लो राजा लोग लड़ाई करते थे तो लोहे की तलवार होती थी ना। अरे हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, आयरन एज, कॉपर एज, अरे भाई पढ़ा होगा ना। और करेंसी कैसे होती थी, मतलब पुराने किंग लोगों की, अरे भाई गोल्ड होता था करेंसी, सिल्वर होता था करेंसी, तो करेंसी भी गोल्ड और सिल्वर हुआ करता था। तो वो सब एलिमेंट पहले से पता थे। तो अरे पुराने टाइम के राजा को थोड़ी ना पता था कि गोल्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर 78 होता है, उसको क्या पता है। अरे आपके घर पे मान लो कोई भी, चलो काम वाली बाई आती है, चलो उसके पास गोल्ड की ज्वेलरी होगी, मान लो कुछ भी होगा, उससे पूछो अच्छा ये पता है तुमको, उसको बोलो कि अच्छा तुमको ये पता गोल्ड एक नोबेल मेटल है और उसका एटॉमिक नंबर 78, वो बोलेगी लगता है लड़का पागल हो गया पढ़ पढ़ के, वो यही सोचेगी लगता है भैया पागल हो गया है। अरे उसको क्या पता है, पर उसको पता है ना गोल्ड है, महंगा है, अच्छा मेटल है, ठीक है। तो मतलब जब डिस्कवरी नहीं हुई थी तो जब साइंस डेवलप होना स्टार्ट हुआ केमिस्ट्री, तो वाटर को बहुत टाइम तक एलिमेंट समझा जा रहा था, बहुत टाइम तक समझा जा रहा था कि जैसे कॉपर एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, तो वाटर भी, अरे भाई कॉपर सॉलिड है, एक एलिमेंट है। तो जैसे कॉपर एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, वैसे पानी लिक्विड है, उसको भी एक एलिमेंट समझा जा रहा था बहुत टाइम तक। फिर जब धीरे धीरे एलिमेंट्स के बारे में पता चला, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, काफ़ी एलिमेंट, जैसे कि आपका डबल नेट ट्राइड में उस समय तक 20-21 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, मतलब आज से 200 साल पहले करीब करीब। तो उस समय तक आते आते पता चल चुका था भाई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बल्कि वाटर बनता है, वाटर एक एलिमेंट नहीं है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये बात पता चल चुकी थी। तो स्टार्टिंग में तो इवन वाटर को भी एलिमेंट समझा जा रहा था, पर वो है नहीं, वो तो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसको देखते क्या होता है। ये है वाटर, दो लोन पेयर, अरे लोन पेयर कहीं भी रख सकते हो, बेंट बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। इसमें देखो दो लोन पेयर है, तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो एंगल और कम हो जाएगा। तो वाटर का बॉन्ड एंगल ध्यान रखना है अमोनिया से कम होता है। तो जब लोन पेयर बढ़ेगा
तो फिर वो बॉन्ड पेयर को दबाएगा तो एंगल कम हो जाएगा। तो नीचे लिखो एस नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीसेस बॉन्ड एंगल डिक्रीसेस, बॉन्ड एंगल कम होगा। तो वाटर का बॉन्ड एंगल अमोनिया से कम होता है। तो नीचे लिखो बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन अमोनिया, ठीक है, कम होता है। अगर पूछा जाए एक्सपेरिमेंटल कितना होता है, एग्जैक्टली 104.5 एग्जैक्टली। तो वाटर का लिखना चाहो लिख लो, इन्फॉर्मेशन बेस है, नहीं भी पता होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वाटर का बॉन्ड एंगल होता है एग्जैक्टली 104.5, ठीक है। बेंट है, लोन पेयर कहीं पे भी रख सकते हैं, क्या ये भी चलेगा भाई? एकदम चलेगा, कोई गलती नहीं है। मैं हाइड्रोजन कैसे कर देता हूं, और ये लीनियर दिख रहा है पर है नहीं, सब बेंट है। 3D का डायग्राम में बेंट है। कैसे पहचानेंगे? अगर sp3 में 2 लोन पेयर होता है तो स्ट्रक्चर बेंट या एंगुलर या वी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। लास्ट वाले का केस कुछ भी कर लो, एक बॉन्ड और 3 sp3 लीनियर, ठीक है। इसमें क्या बताना है तो ऑब्वियस है। तो ये हमारा हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल मिक्स होते। कौन कौन से? एक s, 3 p और एक d। अब देखो p के जो ऑर्बिटल थे वो सेम थे, px py pz, पर d के नहीं है सेम भाई, d के अलग अलग है ना। d में dz स्क्वायर अलग ही चलता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलग ही चलता है, बाकी तीनों सेम है। तो पहला क्वेश्चन आता है कौन सा d, एक्चुअली में यही क्वेश्चन आ सकता है सीईटी या नीट में, d का कौन सा ऑर्बिटल है? तो d का ऑर्बिटल है dz स्क्वायर, एक्चुअल में तो j एडवांस में भी आ सकता है। d में कौन सा dz स्क्वायर ही लेना है। अब हमारी मर्जी नहीं चलेगी, फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकते। p में तो कोई भी ले लो। अब लेकिन तीनों p होगा तो इसमें लिखो, अरे तीनों p लेंगे ना ये, तो इसमें लिखो इन दिस 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड 1 d ऑर्बिटल intermix with each other and form 5 sp3d ऑर्बिटल, 5 sp3d ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें नीचे लिखो इन दिस dz स्क्वायर ऑर्बिटल ऑफ d इज टेकन। कौन सा dz स्क्वायर ऑर्बिटल आपको लेना है? किसमें? इसमें, ठीक है, फिक्स है, कभी नहीं चेंज होगा। तो अब मैं सीधा सीधा इसके ज्योमेट्री पे आता हूं, इसका ज्योमेट्री समझो, क्योंकि अब यहां से मूवी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। डायग्राम को अच्छा बनाते हैं भाई, थोड़ा आपको लोगों को भी देख के मजा आया। इसको समझ लो sp2 के जैसे, sp2 के जैसे समझ लो, एक प्लेन में है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से कर देता हूं, तो थोड़ा ऑर्बिटल के फॉर्म में देख लो, जिसको ऐसा भी कर सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको ऐसा भी कर दे रहा हूं, ठीक है। पहले समझते हैं, फिर इसकी नेमिंग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कैसे क्या है मैथ के, फिर से इस हम लोग बुकलेट का यूज करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि एमंग ऑल द हाइब्रिडाइजेशन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। sp3d काफी बड़ा है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, क्या है इसका स्ट्रक्चर ये समझते हैं।
इस बुक को देखो, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, दिस इज एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है भाई। प्लेन है, प्लेन में टोटल एंगल 360 होता है। आप इसको समझिए, उड़ा दिया मैंने, इसको ध्यान से देखो, उड़ा दिया मैंने। ये तो जैसे ये होता है, तो मान लेते यहाँ एक किधर है, एक किधर है और एक किधर, एक किधर, एक किधर, एक किधर, टोटल एंगल 360, 360 होता है। तो एंगल कितना है 120, 120, 120। तो ये जो एंगल है ये 120, ठीक है, 120, 120, 120, समझो। फिर से ये बुकलेट को, अरे 1, 2 और 3, 120, 120, 120, ठीक है, ये हो गया। ये इसके ऊपर है। अरे भाई इस मार्कर का प्लेन से एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है, और एक ऐसे ऊपर और एक ऐसे नीचे, मतलब कि 5 तो एक प्लेन में है और एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, ये ऊपर है, ठीक है, ये ऊपर, तो वो गिनना जाए, ये ऊपर, अरे समझ लो ये ऊपर है, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो और इसको इससे जोड़ो, तो देखो पिरामिड बनेगा, ठीक है। तो इसका नाम है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो मैं वो सब भी करता हूँ, आपको बता देता हूँ सब कुछ। तो देखो है क्या, अब ध्यान से देखो, ये एक प्लेन में, इसको ऐसे जोड़ोगे तो देखो पिरामिड बनेगा, तो ऊपर भी पिरामिड, नीचे भी पिरामिड, तो वही सेम है। तो इसको, इसका क्या है ज्योमेट्री, दिस इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये इसका ज्योमेट्री, ठीक है, टीबीपी। एंगल की बात करते हैं, देखो टोटल एंगल 360 था, तो इसमें और इसमें, मतलब मैं इसको ए लिख देता हूँ, ये ए, तो ये एंगल तीनों एक ही जैसे, तो जो ए एंगल है वो है 120 डिग्री, ठीक है। अब ऐसा समझो, ये तो तीन एक प्लेन में थे, अरे भाई ये तीन एक प्लेन में ना, तीन एक प्लेन में, तो इससे इसका एंगल, मैं बल्कि यहाँ इसका एंगल, ठीक है, इसको मैं बी कर देता हूँ। ये ध्यान रखना कि एक प्लेन में तीन थे, मतलब तीन एक प्लेन में थे और ये इसके ऊपर है, ठीक है, तो एंगल उसका सबसे 90, और भाई प्लेन से तो एंगल 90 होता है, तो मतलब बी वाला जो है, तो ये या फिर ये भी बी है, या फिर आप समझ लो कि ये भी, ये रेड वाला, ये भी बी, तो मतलब कि जो बी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और अगर आप अपोजिट वाले को करना चाहो, ये सी, तो वो आपको 180 डिग्री। तो अब यहाँ से स्टोरी में देखो ट्विस्ट है, एक बार मैं देख लेता हूँ, पूरा दिख तो रहा है ना, ये रेड दिख, ऐसे तो नहीं कि लाइट ज़्यादा होगी, ठीक है, दिख रहा है। तो अब यहाँ से ध्यान रखना है कि तीन हो गए एंगल, 120, 90 एंड 180, ठीक है। तो अब इसमें नीचे लिखो, ये ध्यान रखना है कि ये रेड वाले, मतलब ये समझो, फिर से एक बार मैं एक बार और यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, वही सेम देखो, तो इससे इसका एंगल 90 है, इससे इसका एंगल 120 है और अपोजिट वाले का एंगल 180 है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, नीचे लिखो, लिखो इन sp3d ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल एंड थ्री टाइप्स ऑफ burn angle are possible, that is 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। अब एक टर्म समझो, ये तीन इसी प्लेन में थे, ये तीन इसी प्लेन में ना, ये और ये ऊपर और नीचे, तो जो प्लेन में होता है, प्लेन में उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल, तो मतलब देखो पोजीशन बोलते हैं, हाँ इक्वेटोरियल। तो ये जो एक प्लेन में है इसको बोलते हैं दिस इज इक्वेटोरियल, अरे ये इक्वेटोरियल है, और एक पोजीशन होता है एक्सियल, किसको, इसको। तो ऐसे समझ लो कि ये प्लेन एक्स वाई प्लेन है, तो तीन एक्स वाई प्लेन में होते हैं और एक ऊपर और एक नीचे अलोंग जेड एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन में ऊपर और नीचे एक्सियल। तो इसमें नीचे लिखो इसमें लिखो इन sp3d hybridization 3 orbitals are placed along
इक्वेटोरियल पोजीशन एंड टू ऑर्बिटल्स आर प्लेस्ड अलोंग एक्सियल पोजीशन। एक्सियल मतलब हमेशा ऊपर नीचे वाला होगा, और जो प्लेन होता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।